हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला टाइम पब्लिक स्कूल टाइम से एक बार फिर से ऑनलाइन आया हूँ। 10th का फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उससे पहले बच्चों में आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद दिला दूँ। जो बच्चे 9th 10th 11th 12th के हैं, बच्चों में 9th में स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स में मोशन चैप्टर, ठीक है। वो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का 9th फिजिक्स में। 10th में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। और 11th के बच्चों को बता दूं केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट वैसे तो एक बार पढ़ा चुका हूँ बच्चों में, उसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, 3 4 5 महीने पहले मैंने बनाया था, ठीक है। 12th और केमिस्ट्री में पढ़ाने, फिजिक्स में पढ़ाने वेक्टर्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसमें पढ़ाने वाला हूँ मैं काइनेमेटिक्स, मोशन, ठीक है बच्चों। 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं भी टीच कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है बच्चों। इसमें डिटेल जो ही बच्चे यूट्यूब पे ऑनलाइन रहते हैं मेरे लिए, ठीक है, स्टडी करने के लिए आते हैं शुक्ला क्लासेस टाइम्स, ठीक है बच्चों। चलिए सो बच्चों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं, अब वो धीरे धीरे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके अपलोड करूंगा, ठीक है। मुझे अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चों। एक्चुअल क्लास और थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, हालांकि मैं ट्राई करूंगा धीरे धीरे आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा और थ्योरीज दूंगा और कंसेप्ट दूंगा। चलिए तो बच्चों हीटिंग इफेक्ट क्या है समझिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, हीटिंग इफेक्ट क्या है। बेटा होता क्या है, आपको हम पढ़ा चुके हैं, कंडक्टर्स में बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मतलब बच्चों कहीं भी जाते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में ये मूव करते हैं, ठीक है। अब ये बच्चों क्या जो बच्चों बीच बीच में थोड़ा मेरी आवाज़ दबती है, वॉइस में मेरे प्रॉब्लम आ गई है, वोकल कॉर्ड्स में कई बार वॉइस रुक जाती है। सोर्स मीन्स बैटरी या सेल जोड़ देना जिससे करंट फ्लो होगी बच्चों, ठीक है, पर पढ़ चुके हैं। तो बच्चों होता क्या है, वी नो दैट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर अप्रॉक्स 10⁻²8, ठीक है बच्चों। ये अपन पढ़ेंगे 12th की फिजिक्स में पर क्यूबिक मीटर, ओके। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर मेटल्स धातुओं में ईजिली करंट फ्लो होती है, वाइल इन बैड कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स टोटली एब्सेंट, ठीक है बेटा। कुछ चालकों में, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एक भी, क्लियर है। चलिए इसीलिए उनसे करंट फ्लो नहीं होती है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, ठीक है बेटा। चलिए तो बच्चों जैसे ही हम बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, मूव करने लगते हैं थ्रू कंडक्टर। ध्यान से सुनिएगा, चालक में नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है बेटा। ऋण सिरे से धर्म सिरे की ओर जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं मूव करने लगते हैं कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। अब होता क्या है समझिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं रैंडमली, रैंडमली मीन्स बेटा इरेगुलर, इरेगुलर, ओके, इरेगुलर मोशन, अनियमित गति। तो बच्चों इनके रास्ते में एटम्स और आयंस भी आते हैं, ठीक है, जिससे ये कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एटम्स और आयंस से। बात को समझिएगा,
बच्चों जैसे ये कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, लड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो मोशन में थे बेटा। इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चीज जब मोशन में होती है, ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स में, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। बच्चों काइनेटिक या डायनेमिक वर्ड का मतलब ही होता है मोशन, गति। तो इलेक्ट्रॉन्स में बच्चों क्या है? बोलिए, इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर है? सेल के कारण वो, बोलिए, मोशन में है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये टकराएंगे एटम या आयन से, ठीक है बच्चों? तो होगा क्या? इनकी काइनेटिक एनर्जी अब किसको मिल जाएगी? एटम या आयंस को, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा? एटम और आयंस वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है? वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, कंपन जिसको बोलते हैं, ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, 11 की फिजिक्स में बोलते हैं। वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने साम्य अवस्था के परितः, हिंदी माध्यम में, ठीक है बच्चों? दे स्टार्ट वाइब्रेशन, ठीक है? क्लियर है? अब बच्चों ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे एटम या आयंस, ठीक है? तो क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन से इनको मिली, इलेक्ट्रॉन से जो इनको काइनेटिक एनर्जी मिली, ठीक है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि बच्चों वायर हमको, जब भी हम करंट फ्लो करते हैं तो कुछ समय बाद मेटालिक वायर गर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों? वो बाहर एक्चुअली होता क्या है, मेटालिक वायर के चारों ओर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से हमको फील नहीं होता है। यदि आप मेटालिक वायर को छुएंगे तो रिस्की है, वो रिस्की भी है, ठीक है? लेकिन वो गर्म हो ही जाता है। आप देखिए, घर में आप मोबाइल यूज़ करते हो तो कई सारे फ़ोन में हीटिंग प्रॉब्लम होती है। आप लंबे समय तक मोबाइल को चार्ज करिए, जब आप मोबाइल को बच्चों चार्ज करते हो तो कुछ समय बाद आपको मोबाइल मिलता है गर्म। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीटिंग एनर्जी, हीट एनर्जी। क्लियर है बच्चों? दैट्स वाई कंडक्टर हो जाता है गर्म और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो किसने वर्क किया? इलेक्ट्रॉन ने वर्क किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव किए, इलेक्ट्रॉन मूव किए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? जाके एटम और आयन से टकराए, फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई एंड वायर गेट्स हीटेड। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो वर्क किसने किया? इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है? अब आइए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो लिखा है कि आपको स्कूल में कैसे करना है एक्सप्लेन एग्जाम में। बहुत ही शॉर्ट में लिखा है मैंने, अच्छे से लिखा है, बहुत इजी, ठीक है बेटा? इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है। बच्चों आसान भाषा में बोला जाए तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट पे ध्यान देना है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करते हैं आयंस और एटम्स के साथ, बस। सो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा? अब आते हैं फॉर्मूलेबाजी में। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वही लिखा हुआ है। दिस इफेक्ट इज नोन एज, अब चाहे तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं स्कूल में, दिस इफेक्ट इज ठीक है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो अब हुआ क्या है? हमने कंडक्टर में क्या अप्लाई किया था? फिगर देखिए, हमने बैटरी अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, मतलब कुछ तो वर्क किया इन्होंने, ठीक है बेटा? सो वर्क ही ऊर्जा है। गंगाधर ही बेटा शक्तिमान है, बच्चे देखे होंगे ये सीरियल,
गंगाधर ही शक्तिमान है। तो आज के बाद जान लीजिए, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क ही एनर्जी है, वर्क ही हीट है। ठीक है बेटा, कभी भी कोई चीज़ होती है, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, मतलब वर्क कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, क्लियर है? तो वर्क ही एनर्जी है। कहाँ से आया ये कंसेप्ट? 9th में फिजिक्स में टॉपिक है, आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है बच्चों? ये बोलो, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कभी भी आप एनर्जी को डिराइव करने को बोले, आपको याद होगा 9th में हमने काइनेटिक एनर्जी डिराइव की थी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना पड़े। 11th में आप सेम कंसेप्ट पढ़ेंगे। मेरी बात को समझिएगा, पत्थर की लकीर है वो। कभी भी आपको एनर्जी या हीट या किसी भी टाइप की एनर्जी डिराइव करने को बोले कोई भी, सबसे पहले आपको वर्क पता करना पड़ेगा, वर्क डिराइव करना पड़ेगा। सो वी नो दैट V is equal to W by Q, potential difference. So W is equal to QV, where V potential difference, बच्चों PD मतलब potential difference, पाते नहीं है। आगे बढ़िए, ठीक है? अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, I is equal to Q by T, ठन ठन, रात शबनमी भींगी चांदनी दूर तक कोई, आगे बढ़िए। हाँ जी, सो W इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बाई टी, सो Q इज इक्वल टू I, Q इज इक्वल टू आई टी, इक्वेशन 2 घुसेंगे इनटू इक्वेशन 1, ओके। W इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? VIT, VIT। अब बच्चों क्या करो, कन्वर्ट करते जाओ, ओम्स लॉ पता है आपको, V इज इक्वल टू आई आर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो क्या आ जाएगा? बोलो ना, बोलोगे क्या? नाराज हो, नाराज हो, बोल दो ना। आई स्क्वायर आर टी, ठीक है बेटा, आई स्क्वायर आर टी। तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। और भी कर सकते हो कन्वर्ट, आई को वी बाई आर कर सकते हो इसी फॉर्मूले में, इसे इक्वेशन 3 कर लो और बाद भी का फॉर्मूला पुट करो। एक बार हमने भी का फॉर्मूला पुट किया, देन हमको ये मिला, फिर आई इज इक्वल टू वी बाई आर पुट कर दो। देखिए मगर प्यार से समझिए, देन हमको मिल जाएगा बेटा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है बेटा। तो ये हुआ वर्क डन का फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर सॉरी इंटू टी। क्लियर है? बात समझ आ रही है? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी। आपको यदि याद करना है तो सबसे इजी है, इससे इसको निकाल सकते हो, इससे इसको भी निकाल सकते हो, इससे इसको निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं अब इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, मैं थोड़ा कैमरा चेक कर लूँ, हाँ जी दिख तो रहा है, देखो मगर प्यार से लेकिन, ठीक है। चलिए, मेरे हाथों में नौ चूड़ियाँ हैं, मारे हाथों में नौ चूड़ियाँ हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियाँ हैं। हाँ जी, अब समझिएगा बच्चों। वैसे तो देखिए, वर्क ऑलवेज इक्वल्स टू एनर्जी, वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हम पढ़ते आए हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन बच्चों एक कंसेप्ट इसमें और है, समझिएगा। व्हेन एवर मैकेनिकल वर्क, समझना ये बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैकेनिकल वर्क कन्वर्टेड
कन्वर्टेड टू हीट। बच्चों ये 9th से लेके आपको 12th तक यूज होगा। W इज इक्वल टू JH, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल वर्क हीट में जब कन्वर्ट हो, सो बच्चों W के 3 फॉर्मूले आए थे। मेरी बात समझ रहे हैं? आए थे कि नहीं आए थे? बोलिए। अब धक्का पेड़ कूट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ना को टेंशन, मारे हाथों में ना, हाँ मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ। बच्चों आजकल क्या है ना, लॉकडाउन है, तो घर में ना मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, मूवीज़ नई पुरानी जो मिल जाती है फ्री वाली, अमेजन प्राइम, ठीक है, G5, क्या करें। तो मैंने एक मूवी देखी श्रीदेवी की, हाँ जी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ रो। तो मैं तो वैसे भी नहीं जाता हूँ, हाँ जी। समझिए ये क्या आया, H का फॉर्मूला आ गया I² RT/J। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे J क्या है, बच्चों ये 9th में था, समझेंगे, लेकिन बच्चों इसको स्पेशल कंडीशन में ही यूज करना है, स्पेशल कंडीशन में, ठीक है। अब समझिए J क्या है, 4.2 जूल, पहले इसकी वैल्यू नोट कर लीजिए, कैलोरी, और इसका नाम है मैकेनिकल पहला संदेशा ससुर जी का आया, पहला संदेशा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ये कांस्टेंट है बच्चों। जे फॉर जितेंद्र नहीं है, जित्तू नहीं है, जित्तू बाबा नहीं है। जे का मतलब क्या है बच्चों, समझ गए हैं ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इसकी वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी। पहला संदेशा ससुर जी का आया, बुढ़े खूसट के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो जित्तू जी के साथ सिर्फ जाऊंगी, ठीक है बच्चों। डोली रख दो कहारों, हाँ जी। एक्चुअली बच्चों मैं बहुत बड़ा फैन हूँ श्रीदेवी और माधुरी का, तो आप लोगों को बोर कर रहा हूँ पुराने गानों से, ठीक है ना। इस गाने को मुझे डांस भी आता है, बट वो डांस क्लास के बच्चे ही इंजॉय करते हैं, खाली इंजॉय करते, झेलते हैं। मेरे को एक्चुअली एक्टिंग का शौक है, बेचारे झेलते हैं। चलिए, हाँ जी, ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में ऐसा आपको करना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, हाँ जी। तो ये बच्चों की स्पेशल कंडीशन है, अब समझिए। हमने कुछ देर पहले क्या क्या किया, W इज इक्वल टू क्यू, ये क्या है यार, अरे V इज इक्वल टू W/Q किया था ना, W इज इक्वल टू क्यू V, फिर क्या किया, V इज इक्वल टू IR किया। सो W का फॉर्मूला क्या आया था, VIT। थोड़ा सा फिर से उसमें आ जाइए। अब बच्चों समझिएगा, अब हमको पढ़ना है पावर। क्या पढ़ना है बेटा, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो हेडिंग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पावर, शक्ति हिंदी में पावर। हमको पता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क 9th में पढ़ चुके हो, 11th में भी सेम चैप्टर है, डिटेल में है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट अपॉन मीन्स पर यूनिट टाइम। क्लियर है, ये तो अपन 9th में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, W इज इक्वल टू क्यू V। अब पूरा मजा लोगे क्या, V इज इक्वल टू IR, सॉरी मत करो इसको पुट, अपन पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले, Q इज इक्वल टू IT, सो V, W इज इक्वल टू क्या आया था, VIT। 3 फॉर्मूले आए थे, याद है कि भूल गए, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, मत भुलाना, निकल दूंगा मैं, हाँ जी। तो अब
ये तीनों फॉर्मूलों को वन बाई वन मजा लेते हुए पुट करिए। कितना सिंपल है, मजा लेते हुए पुट करिए। करो ना, कर दिया। टी टी कैंसिल, भी आई, कितना इजी है। ओए ना, अरे बाबा, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया पावर का फॉर्मूला। अब देखो फिर वही कहानी याद आई, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर भी होता है। धक्का फिर पुट करते जाइए इसी फॉर्मूले में। बट बच्चों यदि आपको याद करना है तो इसी को याद करिए। पूछो क्यों? क्योंकि अंदर की बात है। अरे यार बहुत छोटा है ना फॉर्मूला, ये बहुत इजी है ना, कोई अंदर की बात नहीं है। मैं पपलू बना रहा हूँ, कोई अंदर की बात नहीं है। ठीक है, पपलू बना रहा हूँ, पुट कर दीजिए। सो P इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू V को पुट करिए पहले, तो आई स्क्वायर आर आएगा। एक बार इसको पुट करिए, अब I को पुट करिए। दोनों मत पुट कर देना एक साथ, ये कहानी हो जाएगी। ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा सब। हाँ, I इज इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ पुट करो तो फॉर्मूला आएगा वी स्क्वायर बाई आर। बच्चों ये कुल मिला के कहानी वही है। ठीक है, जो वर्क का फॉर्मूला आया था, आप यदि टी से कैंसिल कर दो तो वही फॉर्मूला आ गया। वर्क का फॉर्मूला क्या आया था? वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। टी को कैंसिल कर दो तो वही पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चों छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए मुश्किल आ जाती है। हाँ जी, दूसरा संदेशा ससुया जी का आया। औरतें ये गाना बहुत गाती हैं और बहुत चिढ़ती हैं, गाना गा के खूब गाली देती हैं सास ससुर को। हाँ जी, 1 किलोवाट। ठीक है, मेगा, 1 मेगावाट। बच्चों वॉट तो जानते हो ना, पावर की यूनिट, 9th में पढ़े हो, पढ़े क्या हो? जिनको नहीं आता देख लो। यूनिट ऑफ वर्क जूल, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, जूल पर सेकेंड वॉट। अब एक क्वेश्चन, वॉट मीन्स क्या? वॉट मीन्स क्या? नहीं, वो अंग्रेजी है, इंग्लिश। हाँ जी, सो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ओके, मेगावाट मीन्स, मेगा मीन्स 10⁻⁶। मेगा मीन्स होता है बच्चों 10 लाख, मिलियन, 1 मिलियन भी बोलते हैं इसको, 1 मेगावाट मिलियन। ठीक है, क्लियर है? मिली वॉट, मिली को स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल एम, 10⁻³ वॉट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये यूजफुल है बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट। तो क्वेश्चन आता है 9th में, पढ़े हो, 1 वॉट को डिफाइन करिए। तो बच्चों 1 जूल वर्क जब 1 सेकंड में होता है कॉल्ड 1 वॉट। 9th में पढ़े हो, फिर भी याद दिला दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, तारे भी साथ लाया, बहुत कुछ साथ लाया हो। अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर 736, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 736। ओके, अंग्रेजी भाषा में 736। ओके, हाँ जी, ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो नोट कर लो, न्यूमेरिकल में यूज होगा। HP बच्चों ये मशीनों में यूज होता है ना, ये बड़ी यूनिट है पावर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कभी कभी बच्चों मेरे दिल में ख्याल तो रोज आता है, बट कभी कभी अधिक ख्याल आता है। जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, क्या ये 11th में 12th में है बच्चों ये, बट फिर भी कुछ बुक्स में दिया रहता है।
कुछ देर पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हीट का, वर्क का पढ़ा था, ठीक है, समझिए। इसी को जूल्स ने लॉ बोल दिया था, पर एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं है एक्सप्लेन, कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। मान लो कभी आ जाए तो क्लियर है। अब बच्चों समझो, थ्योरी भी समझो, फिजिक्स मैथ्स नहीं है। करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाओगे, करंट को 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो 2 का स्क्वायर 4, हीट हो जाएगी 4 टाइम्स, क्लियर है? करंट की वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ाओगे, 4 का स्क्वायर 16, हीट हो जाएगी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। बच्चों जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही हीट बढ़ेगा। मतलब बल्ब का यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है बच्चों, तो उसका हीट भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो करोगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। मोबाइल को 10 घंटे चार्ज करोगे, मोबाइल की फट जाएगा, मतलब मोबाइल फट जाएगा, क्लियर है? ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा हीट होके। क्यों ब्लास्ट हो जाएगा हीट होके? क्योंकि ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ऐसा क्लियर? चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके न्यूमेरिकल्स, बच्चों इस सेक्शन के न्यूमेरिकल्स अब मैं अगले वीडियो पे कराऊंगा, ठीक है? कुछ दिन वेट करना पड़ेगा आपको, एक आध दिन। हाँ, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत फेमस है, इसको स्टार लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है बेटा? ठीक है, समझेंगे बच्चों। जो बिजली बिल आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल, ठीक से समझना, इलेक्ट्रिक बिल की बच्चों यूनिट जो होती है, ठीक है, बिजली खर्च की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी यूनिट बच्चों किलो वॉट घंटा, किलो वॉट आवर होती है, हिंदी में किलो वॉट घंटा, किलो वॉट आवर होती है। पहले आप ये समझिए कैसे आया, क्यों आया, उसके लिए वेट करिए, KWH। 10 सेकेंड वेट करिए, आता हूं, पी लूं पानी। बच्चों आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं। मैं आ गया, तीसरा संदेशा नदिया का आया, समझिए। हाँ, भक्ति मोटी के संग नहीं जाऊंगी, हाँ जी, डोली रख दो कहारों, भक्ति मोटी के संग नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। हाँ बच्चों, हेडिंग कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, KWH यूनिट्स। बच्चों SI यूनिट नहीं, CGS यूनिट नहीं, नो, बिजली बिल की जो यूनिट आती है, जो बिजली बिल आता है ना आपका घरों में बच्चों, होम अप्लायंसेस जब ज़्यादा यूज़ करते हो तो बिजली बिल अधिक आता है। तो बच्चों बिजली बिल की यूनिट किस में मेजर की जाती है? KWH में, शुद्ध हिंदी में, जिसको यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है? और बच्चों इसका और भी नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या कुछ बुक्स में BTU भी शॉर्टकट रहता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT
या BTU? फुल फॉर्म सुन लिया आपने, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन। अभी क्या लोचा है समझिए। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था वर्क ही एनर्जी है, जब पता है क्रॉस मल्टीप्लाई पीटी। किसको पीटी? किसी को नहीं पीटी। W इज इक्वल टू पीटी, फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, थ्योरम थ्योरम नहीं थ्योरम, ठीक है थ्योरम, हम W को क्या लिख सकते हैं बेटा? हीट एनर्जी, क्योंकि करंट फ्लो होने से बिजली बिजली करंट बिजली 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 गिरी नहीं, बिजली चली, बिजली फ्लो हुई, उससे क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट का प्रोडक्शन, एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो, हीट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। डब्ल्यू को ही क्या बोल सकते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है बेटा? वॉट, बट किलो लेना है, किलो वॉट, और टाइम को लेना है आवर। अब बच्चों ये हो गया 1 किलोवाट आवर। तो बच्चों सिंपल फॉर्मूले से ये आया है कंसेप्ट, W इज इक्वल टू पी टी से या एनर्जी इज इक्वल टू पी टी से। बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात, इसी फॉर्मूले को कई बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, एनर्जी इज इक्वल टू पी टी। मैं आपके डाउट्स कर दूँ क्लियर। W इज इक्वल टू पी टी, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पी टी, बट हीट नहीं है बेटा यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली जो हम जलाते हैं, ठीक है, कंजप्शन कितना हुआ उसका बिल, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, चलिए निकालते हैं। अब चौथा संदेशा किसका है बेटा? वेट करो, ये बात बताऊंगा, ये राज की बात है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 किलो वॉट इंटू 1 एक घंटा, घंटा, किलो मीन्स पावर 3, किलो मीन्स पावर 3, 1 आवर मीन्स 60 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। यदि आपको ये नहीं पता है तो फिर मेरे पास आइए, 3600 सेकेंड्स, पता है ना बेटा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, बच्चों ऐसा मत करो, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 3600 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लेना 3.6 इंटू पावर 6 वॉट सेकेंड। अब बच्चों वॉट सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल, वॉट सेकेंड को जूल बोलते हैं। कैसे पता? क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? रीजन जान लो, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर की यूनिट वॉट, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड। सो बच्चों जूल इज इक्वल टू क्या हो गया? वॉट इंटू सेकेंड। सो वॉट सेकेंड को क्या लिख देंगे? जूल। सो बच्चों ये इसकी वैल्यू हो गई 1 kWh। और बच्चों इसको दिल में ब्लॉक कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो बच्चों ध्यान से सुनना, बिजली बिल, बार बार कह रहा हूं मैं, बिजली लड़की का नाम नहीं है बेटा, है ना, बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खर्च होती है, ठीक है। और बच्चों इसी को बोल सकते हैं 1 BOT, भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इतना इजी बताया है मैंने। सो समझेंगे बेटा, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू याद कर लीजिए। फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये? हाँ जी। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन भी आती है, डेफिनेशन नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, इसको रीड कर लीजिए। 10 सेकंड बच्चों थोड़ा रेस्ट ले लेंगे।
हाँ जी, कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा संदेशा नंदोई जी का आया, चौथा संदेशा नंदोई जी का आया, उस भद्दे के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो जिद्दू जी के साथ ही जाऊंगी, डोली ले लो कारों। हाँ जी, अब इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। डेफिनेशन, हाँ समझ, किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1000 watt, 1000 watt means kilo, 1 kilo, 1000 watt home appliances when operates for 1 hour, clear है बेटा, when operates for 1 hour। इसका मतलब बच्चों, जब कोई घर में डिवाइस 1 घंटे तक चलता है, रटिए मत, सिंपल है, 1 घंटे तक चलता है और वो 1 किलो हीट एनर्जी खर्च करता है, कंज्यूम करता है, देन इट इज नोन एज 1 यूनिट। तब उसे बिजली विभाग 1 यूनिट बोलता है, 1 BOT बोलता है, 1 kWh बोलता है। ठीक है, इसको जूल में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये तो क्लियर ही है, पढ़ा चुका हूं, ये वैल्यू आपको रट जानी चाहिए, पावर 6 जूल, क्लियर है। सो बच्चों, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट होम अप्लायंसेस व्हेन इट ऑपरेट्स फॉर 1 आवर, क्लियर हुआ, दिस इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है बेटा, अब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, समझिएगा। तो बिजली बिल, ठीक है, तो पहले बच्चों आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं आपको इसका बता रहा हूं फॉर्मूला, सिंपल, नंबर ऑफ यूनिट्स का कितना खर्च हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स PT/1000, सीधे इससे बच्चों निकलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कल बताऊंगा इसका यूज, तुरंत आंसर आएगा, बिना इसके भी आ जाएगा बेटा, बिना इसके, तो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बिना ट्रिक के भी आ जाएगा बुक की मेथड से। नेक्स्ट क्लास में वीडियो का वेट करिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों, हर स्टेट का 1, मान लो इस फॉर्मूले से 10 यूनिट बिल आया, 10 यूनिट मतलब 10 kWh, 10 BOT या BTU, सब कुछ कर रहा हूँ, क्लियर, ठीक है बेटा। हर स्टेट में अलग अलग बिजली बिल का रेट होता है। मान लो MP में, मध्य प्रदेश में 1 यूनिट का रेट है 12 रुपए, तो क्या करेंगे, बिल कितना आएगा, 10 यूनिट आया है बिल, तो घरों में देखते हो रीडिंग लेने आता है, मीटर की रीडिंग लेने बंदा आता है, उसको ध्यान दिया करो, लोग वहाँ गोलमाल करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो 10 × 12 कर देंगे बेटा, ठीक है, तो 120 रुपीज़ आपका बिल आएगा 1 महीने का, क्लियर है, ठीक है। अभी कैसे करना है बेटा, मान लो घर में 10 फैन है, 20 ट्यूबलाइट है, AC है, कूलर है, तो बच्चों सबका निकालना पड़ेगा ये इस फॉर्मूले से, या फिर सिंपल फॉर्मूले से निकालिए, W = PT, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स हम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो 1 यूनिट का रेट होता है हर स्टेट में, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बिजली बिल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे कृष्णा, राधे राधे।